जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे क्लास 10th जो कि पहला चैप्टर है आपका। 2 लेक्चर उसमें हो चुके हैं और आपका चैप्टर हो चुका है खत्म। तो इसको देखते हुए मित्रों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। 40 क्वेश्चन हैं, 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। शुरू से लास्ट तक आपको देखना है और बहुत बढ़िया तरीके से एनालिसिस करके बताएंगे। और इसका पीडीएफ आपको मिलेगा, सॉल्यूशन का भी पीडीएफ आपको मिलेगा। बस शुरू से लास्ट तक बने रहेगा, लास्ट में आपको ये पता लगेगा कि पीडीएफ मिलेगा कहाँ। तो साथियों आइए लेट न करते हुए क्लास शुरू करेंगे। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, दो लगातार सम संख्याओं का मासा होता है। कोई दो संख्या जो कि लगातार हो और सम हो, उनका एचसीएफ निकालना हो तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी दो ले लीजिए, आपको याद होना चाहिए उसका मासा 2 ही आएगा। कितना आएगा? 2 आना तय है। सर आए तो कह दो, लेकिन कैसे? मान लो सर 4 और 6 ले लो। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, पहली बात तो लगातार होनी चाहिए, दूसरी बात सम संख्या होनी चाहिए। फिर उसका मासा निकालना है। 4 6 लोगे मित्र, देखो मासा कितना आएगा? 4 का नाम 4 को, यानी 4 यहाँ आएगा, 2 नहीं यहाँ 4, यानी कितना आएगा सर? ऐसे तभी 2 आएगा। कोई भी दो संख्या ले लो यार, 18 20 ले लो। 18 20 लगातार सम संख्या हो, उसका मासा कितना मिलेगा मित्र? 2 मिलेगा। चलिए सर डन है, कोई भी दो संख्या लोगे मिलेगा। चलिए सर आगे चलते हैं, आगे चलेंगे और देखेंगे अगला। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, लिखा है √12 का परिमेयीकरण गुणांक। √12 का परिमेयीकरण गुणांक। तो एक बात बताओ, परिमेयीकरण गुणांक किसे कहते हैं? यानी किसी भी संख्या में उस संख्या से गुणा कर दिया जाए जैसे वो परिमेय संख्या बन जाए। क्या बन जाए? परिमेय संख्या। मित्रों √12 को लिखा जा सकता है, √12 बराबर लिख सकते हो 4 × 3। तो जब 4 × 3 लिखोगे तो 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा 2 और ये हो जाएगा 2√3। कितना हो जाएगा? 2√3। अच्छा 2√3 में मित्रों इसको अगर परिमेय बनाना है, क्या बनाना है? परिमेय। तो कितने से गुणा करना पड़ेगा सर? √3 से। तो यही जो गुणा कर रहे हो, इस संख्या को परिमेय बनाने के लिए जिस संख्या से गुणा कर रहे हो वही परिमेयीकरण गुणांक होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है सर? √3, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा सर, पहला ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन सही है। चलिए सर आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मजा आ रहा है ना सर भाई साहब? चलिए तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसका पीडीएफ मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए 45 और 60 का लासा, 45 और 60 का लासा। तो साथियों पहले फैक्टर कर लिया जाए 45 का। जैसे 45 का फैक्टर करोगे, चलो सर कर लेते हैं। इतना सर 3 15 बार में, सर 3 5 बार में, फिर सर 5 1 बार में, यानी 3 × 3 × 5, यानी 3 × 3 × 5। ऐसे सर किसका? 60 का। 60 का करोगे सर, 60 का कर लीजिए सर। कितना? 2 से 30, फिर 2 से सर 15, और फिर सर 2 3 से 5, फिर सर 5 का नाम 5, यानी 2 दूना 4 3 12 पंचे 60, यानी सर 2 × 2 × 3 × 5। अब देखिए सर लासा यहाँ लिखा है, लासा नहीं होना चाहिए था, हमें लगता है गलत है, यहाँ पे मासा होना चाहिए। ऑप्शन के को देखते हुए मासा होना चाहिए था। तो अगर मासा निकालना तो मासा निकालो सर। देखिए एक तो जो दोनों घर में हो, जो दोनों घर में हो, क्या क्या है? 3 है सर, और क्या है सर? और क्या है सर? 5, और क्या है सर? 5 है। तो जो एचसीएफ वही होता है जो दोनों में होता है, एचसीएफ वही होता है जो दोनों में होता है। तो 5 क्या है? 15। कौन सा ऑप्शन है सर? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा मित्र, ये मासा होना चाहिए। गलती हुई है, हमें से हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मासा होना चाहिए। लासा में पूछेगा तो निकल जाएगा, क्या दिक्कत है यार? जो दोनों घर में है उसको भी लिखेंगे, जो दोनों घर में नहीं उसको भी लिख लेंगे, बस यार काम खत्म। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मजा आएगा भाई साहब, असली मजा तो आ जाएगी। चलिए चौथा, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। साथियों इसको आपको तुरंत उड़ा देना है, उड़ा दे, है ना? अभी आपका समय हो लो, मेरा समय आएगा उड़ा देंगे। सर आइए देखिए, अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। कोई भी दो संख्या हो, एक परिमेय हो दूसरा अपरिमेय हो, रेशनल हो इरेशनल हो, जब उसका गुणा करते हैं तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अपरिमेय संख्या मिलती है। कैसी संख्या सर? अपरिमेय संख्या मिलती है, हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगी, हमेशा अपरिमेय। जैसे सर हम कह दें आपसे
सर √3 है, इसमें गुणा करना है 2 से, कितना आएगा सर 2√3। सदैव अपरिमेय संख्या मिलेगी, क्या मिल जाएगी सदैव अपरिमेय। आगे बढ़ा जाए मित्र, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है बोलो यार, हाँ है ना। आगे देखो आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है यार, देख लो एक ही क्वेश्चन टाइप किया जाता है, पूरा दिन लग जाता है टाइप करने में। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। किसका तकनीक है, किस यूक्लिड विभाजन किसको व्यक्त करता है, किस लिए यूज किया जाता है, आपको पता होना चाहिए सर। HCF, किसके लिए सर HCF, मासा। दोनों धनात्मक संख्याओं के बीच मासा निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो सर बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। दमदार क्वेश्चन है, मिलेगा नेक्स्ट जो आपका एग्जाम होने वाला है बोर्ड एग्जाम, उसमें सर छपेगा, ध्यान रखिएगा, इसलिए लगे रहिए, समझते रहिए। कोई भी डाउट है ये सब पढ़ा चुके हैं यार बराबर तरीके से। चलिए सर अगला 6 नंबर क्वेश्चन क्या है सर। 6 नंबर बोल रहा है यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए सर, का रूप होगा। तो एक बात बताओ यार, धनात्मक समपूर्णांक क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाएं वही तो आपका सम संख्या है। आइए सर देखता हूँ, तो यहाँ पे याद होना चाहिए ये आपका विषम है, इसका पता ही नहीं है, इसका भी नहीं पता है, ये आपका है सर, ये तो है क्योंकि इसमें 2 का भाग लग रहा है, जिसमें 2 का भाग लग जाए वो क्लियरली सम संख्या है, वो आप आराम से आसानी से बोल सकते हो, वो आपकी इवन नंबर है। बताओ सर समझ में आया, कई जगह बताया हूँ यार। सम की बात करेगा तो या तो 2p या तो 2m या 2q, जो कुछ वहां बोलेगा m p q जो उस टाइप का रहेगा। विषम की बात करेगा तो 2p + 1 भी बोल सकते हो, जोड़ो। देखो यार संख्या अगर सम है तो उसमें से एक जोड़ दोगे तब भी विषम बन जाएगा, उस संख्या से एक घटा दोगे तब भी विषम बन जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, चाहे जोड़ दो चाहे घटा दो। चलिए सर डन है, यानी अगर यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए सर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है भाई, बताओ कमेंट करो। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। सर यहाँ क्या बोला है, विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो विषम पूर्णांक, सम पूर्णांक बोले थे 2q, विषम पूर्णांक जो होता है 2q + 1। यहाँ कहीं ऑप्शन में नहीं है बबुआ, तो ये तो सम हो गया, ये नहीं होगा, ये भी सम हो गया क्योंकि 6q + 2 में अगर सम में सम जोड़ेंगे तो सम ही तो मिलेगा, तो यानी ये भी आपका सम है। अच्छा 6q + 1, हाँ सर ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि एक चीज बताओ यार 6q सम है, 6q क्या है सर सम है, और सर सम में अगर विषम जोड़ोगे, सर अगर सम में विषम जोड़ोगे तभी तो विषम आएगा। तो सर यहाँ देखो सम ही है, सम में सम जोड़ोगे सम मिलेगा, सम में सम जोड़ोगा सम मिलेगा, यानी सम में क्या जोड़ दिया गया विषम, तो यही तो विषम पूर्णांक है। यानी बताओ सर कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। मित्र ध्यान दीजिएगा, एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो 6q + 2 में है, इसमें जो आप 6q में जो आपका मान r जो होगा, यहाँ पे ये भाजक है, ये क्या है, ये भाजक है, r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 यहाँ तक हो सकता है, यानी 6q + 0 हो सकता है, 6q + 1। अरे यार याद होगा ना, यूक्लिड विभाजन क्या होता है, a = bq + r, a = bq + r, जो r होता है वो b से बड़ा या r 0 या 0 से छोटा होता है, b से सॉरी यहाँ पे होता है 0 या 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा, ध्यान रखिएगा मित्र, b से छोटा। गलत हो जाता है यार, कभी भी जब भाग देते हो तो जो शेषफल आता है जिससे भाग देते हो या तो उससे छोटा आता है या तो 0 आता है, कभी उसके बराबर नहीं आएगा बाबा, दिक्कत हो जाएगी। तो बबुआ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए सर फिर से एक चीज का ध्यान रखिएगा, सम में सम जोड़ोगे सम संख्या मिलेगी, सम में विषम जोड़ोगे विषम संख्या मिलेगी। चलिए सर अब आगे आइए, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 हो गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। 8 नंबर है, ये दो संख्याओं का गुणनफल, ये दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 21 66 है, एवं मासा 19 है, तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। तो बताए थे सर, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, संख्याओं का गुणनफल बताए थे, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मित्र लासा एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ, संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। तो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया, 21 66, तो हो जाएगा 21 66 बराबर लासा नहीं दिया है सर, निकालना है। अच्छा सर गुणे मासा कितना है सर 19,
अच्छा 19 का गुणा इधर आएगा, भाग लग जाएगा, यानी 21 66 बटे 19 बराबर एलसीएम। सर 19 से भाग दो बाबा, तो 19 का नम 19, फिर देखिए यहाँ पे 19 और 2 21, यानी फिर 19 का नम 19, फिर सर यहाँ पे 7 बचेगा, 19 को 76 यानी 114 एलसीएम कितना आएगा सर, एलसीएम आएगा 114, यानी कितना आएगा 114। कौन सा ऑप्शन सही है सर, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। दिख रहा होगा क्वेश्चन जबरदस्त ना, अरे सर बहुत मेहनत हुई है इसके पीछे, आपको समझाने के लिए पूरा ताकत लगा देते हैं। चलिए सर 8 नंबर क्वेश्चन हो गया, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भाई साहब, 9 नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चुटकियों में खत्म कर सकते हो। क्वेश्चन ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, ए का मान बी का लासा ज्ञात कीजिए। मित्रों हड़बड़ा के नहीं पढ़ा रहे हैं, स्पीड में नहीं, बिल्कुल रीजन बता रहे हैं ऐसा हो क्यों रहा है। तो आइए सर, ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है 2 की पावर 3 और गुणे में 3 गुणे में 5। अच्छा सर बी का मान क्या दिया है सर, 2 की पावर 4 गुणे 5 गुणे 7। क्या सर इस बी को ऐसे लिखा जा सकता है, 2 की पावर 3 और गुणे में फिर 2 एक बार और 2 और गुणे 5 गुणे का 7। जो दोनों घर में हो क्या निकालना है सर, क्या निकालना है, लासा। आइए सर एलसीएम निकालेंगे। जो दोनों में हो तो दोनों में देखो 2 की पावर 3 है, ये लिख जाएगा 2 की पावर 3। फिर दोनों में जो है देखो 5 है और 5 है तो एक बार 5 आ जाएगा। अच्छा गुणे में सर यहाँ 5 आ गया सर, फिर देखा जाए 3 यहाँ बच रहा है तो यहाँ पे तो गुणे 3 गुणे 2, फिर देखा जाए सर गुणा 7 बच रहा है तो 7 आ जाएगा। अब आइए सर देखा जाए 2 गुना 4 गुनी 8। अच्छा सर गुणे 5 क्या है 15 गुना 30 और गुणे 7 210, कितना आ जाएगा 210। गुणा करोगे सर 0 8 करना 8 8 दूनी 16 1680। सर डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। दिख रहा है सर डी ऑप्शन 1680 आएगा। देखिए सर कभी भी कोई भी देखिए इसमें कोई संख्या नहीं दी थी, इसमें फैक्टर करके दे दिया है। ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, बोला है ए का मान बी का लासा निकालो। तो लासा निकालने में आपको ये चीज ध्यान रखना है, जो उभयनिष्ठ है उसको भी लिखेंगे, जो उभयनिष्ठ नहीं है उसको भी लिख लेंगे, ठीक है ना सर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है यार। m एक धनात्मक पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक का रूप की बात कर रहा है, विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक क्या होता है सर, विषम पूर्णांक ये तो सम हो गया, सम नहीं होगा, ये तो गलत है, सम में सम जुड़ेगा नहीं होगा सर, ये तो सम है और सम में विषम जुड़ गया तो यानी क्या आ जाएगा विषम, यानी 4m+1, ये विषम पूर्णांक का रूप है। देखिए क्वेश्चन दमदार हैं, हम और आप यही क्वेश्चन आप पढ़े होंगे 2q+1 बस, लेकिन इसमें कुछ अलग ही कुछ है, एकदम अलग है मित्र। ऐसे क्वेश्चन से लोग एप्लीकेशन पे देते हैं, ऐप पे देते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन को आपके सामने पूरे शिद्दत के साथ बताया जा रहा है कि आप पेपर में अच्छा कर सको, ठीक है ना। तो देखिए यानी 4m+1। सर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा स्पीड से काम करेंगे। हाँ देखिए सर यहाँ पे कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही है, 2 फिर कामा 1 3 फिर 1 3 1 1 3 1 1 1 3 पॉइंट लगा यहाँ पे ऐसे, तो यानी बढ़ता जा रहा है, कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, आपकी परमेय संख्या क्या है, परमेय संख्या है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 144 के आभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे गुणनखंड में ये होना चाहिए सर आभाज्य, ठीक है। गुणनखंड में 2 के घातांक होंगे तो 144 का निकाल लो सर, क्या दिक्कत है यार। 2 7 14 2 दुनिया 4 फिर 2 फिर 36 फिर 2 फिर 18 फिर 2 सर 9 फिर सर आगे मतलब ही नहीं है, 3 3 का 9 3 का 9 3, कितना होगा सर 1 2 3 4 यानी 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, यानी 2 की घातांक कितनी है 4, 2 का कितना घातांक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है तो इसको मत छोड़िएगा, ये क्वेश्चन पहले खत्म किया करो यार, पेपर में आज पहले यही साबित किया करो क्या, 2 की पावर 4। चलिए सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, यदि a और b आभाज्य संख्याएं हैं तो a और b का लासा है। कोई भी दो आभाज्य संख्याओं का लासा जो होता है वो हमेशा और हमेशा 1 होता है। दो आभाज्य संख्याओं का लासा 1 होता है, यानी a व b अगर आभाज्य हैं तो इसका जो कितना लासा, सॉरी लासा बात क्या, अच्छा लासा, इसका दोनों चीज याद कर लो। अगर a व b क्या है आभाज्य हैं
तो अगर लासा की बात करूं तो लासा होता है ए बी मतलब गुणा, और मासा जो होता है मासा एक होता है। सॉरी हम मासा बता रहे थे, लासा पूछा है, तो लासा तो संख्याओं का गुणनफल है। यार एक चीज बताओ, 3 ले लो और 7 ले लो, अभाज्य क्या है? अभाज्य। मासा निकालोगे सर 1 आएगा, HCF 1 आएगा, लासा निकालोगे सर 7 3 21, कुछ नहीं होगा यार, 21 ही आना है। तो यानी उसी संख्या गुणनफल है, यानी यहाँ पे हो जाएगा ए बी। कितना हो जाएगा सर? ए बी। समझ में आया है? अभाज्य संख्या है, दोनों अभाज्य हैं। लासा जो होगा वो उन संख्याओं का गुणनफल आएगा, मासा जो होगा वो 1 आएगा। आइए सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको देखना है सारे क्वेश्चंस को। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? अनंत परिमेय संख्या हो सकती हैं। कोई दो परिमेय संख्या है उसके बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है यार, कोई भी दो। मान लो यहाँ पे 1/2 लिखा है, यहाँ लिखा है 5/3। सर क्या करोगे? इसके बीच बहुत सारी संख्या हो सकती है, इसमें कौन सी सोचने वाली बात है यार? यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। लेकिन दम है क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन मिल गया तो इधर उधर फैल जाओगे, ध्यान रखना। तो अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 15 आ रहा है। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? उड़ा दो भाई साहब, उड़ा दो, तुरंत उड़ाओ यार। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके 2 से क्या हो, केवल 2 फैक्टर हो वो अभाज्य है। जो जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो वो भाज्य है। मोर देन 2 फैक्टर्स तो आपका भाज्य होगा। तो सर देखो 15 तो कटेगा सर, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, 1 से कटेगा, नहीं सर 12 भी कट रहा है सर, 75 भी कट रहा है, 5 से 15 से सब है, 75 से 1 से 1 23 है सारा। क्या है? 23 ही अभाज्य है। इसका केवल 2 गुणनखंड है, 1 और 23, यानी ये संख्या केवल स्वयं से कटेगी और 1 से कटेगी। बताओ कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। चलिए सर आगे चलते हैं, रिवीजन करते रहिएगा, बने रहिएगा, मैथ करते रहो भाई साहब। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बताओ सर नहीं समझ में आ रहा है? 16 नंबर 2, 10, 20 का लासा और मासा का अनुपात। तो पहले आप फैक्टर कर लिया जाए। 2 का फैक्टर ले सकते हो 2 गुणे 1, चलिए सर 10 का फैक्टर ले सकते हो सर 2 गुणे 5, अच्छा अच्छी बात है। फिर 20 का फैक्टर ले सकते हो सर 2 गुणे 2 गुणे 5, देखो सर हो गया। अच्छा अब लासा और मासा का अनुपात, हाँ तो लासा पहले निकाल लिया जाए, एलसीएम लासा निकालो सर। जो सब घर में है उसको भी लिखेंगे, तो देखो ये सारे घर में है इसको लिख लेंगे, गुणे जो नहीं है उसको भी लिखेंगे, तो नहीं है क्या नहीं, 2 नहीं है, ये 5 दोनों में है, तो बताओ सर हो गया। यानी 2 दूना 4 पंचे 20, लासा तो आ गया 20। सर HCF बोलो यार, जल्दी बोलो यार, कहाँ गए थे यार? जो सब में हो कहाँ है बाबा? 2 है, तो लासा तो 20, मासा 2, अनुपात निकालना है एलसीएम बटे HCF, उठा के फेंक दो साला, 20/2, 2 दामा 20 यानी 10 अनुपात 1। कौन सा ऑप्शन है? कहाँ गया ससुरा? बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। कितना आराम से क्वेश्चन हो गया यार। लासा निकालो, मासा निकालो, लासा बटे मासा, रेशियो ही तो पूछा है यार, कौन सी बड़ी बात है? बताओ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उड़ा दोगे? बोलो सर बिल्कुल उड़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। यदि 65 और 117 का मासा, आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है पेपर में। 65 और 117 का मासा 65m - 117 के रूप का है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो सर हम पहले 65 का फैक्टर कर लें, 65 का फैक्टर कर लो तो 3 गुणे 13 आएगा, 13 बचे 65, 117 कर लिया जाए सर, 117 3 से कटेगा सर, हाँ 3 3 का 9, 3 9 27, फिर 3 13 आएगा सर, फिर 13 1 आएगा, यानी 3 गुणे 13, यानी कितने का? 117 का, 117 का 3 गुणे 13, ये बन गया सर। अच्छा सर क्या HCF की बात किया है ना, मासा, ये मासा इस रूप का है ना, तो अपना मासा निकाल ले, हमारा मासा निकलेगा, निकालो सर। HCF कितना आएगा सर? मासा निकालो बाबू, जो दोनों में कॉमन हो, कितना है? 13, तो मासा तो हमारा 13 है। अच्छा ये हमारा 13 हमारा मासा निकला है, वो इनका भी तो मासा है, तो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी कह सकते हो 65m - 117 बराबर अपनी मासा के 13 है। एक बात बताओ सर, 65m बराबर जाके जोड़ोगे इतना आएगा 7 3 10, 1 1 2 1 3 और 1 130, जाके काटोगे सर m का मान कितना आ जाएगा सर? 2 बार में खात्मा,
ये हम का मान आएगा 2। कहाँ गया सर? बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बोलो सर हाँ या ना? समझ में आया मित्र? बेहतरीन क्वेश्चन था। बताओ यार, हम सब भेजो। बेहतरीन है ना सर? क्या है? जबरदस्त क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ। स्टार लगा लीजिएगा, क्वेश्चन पे स्टार बना लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी ये समझ लो, अभी आपका ये 18 नंबर क्वेश्चन है भाई, 22 क्वेश्चन बचे हैं। 22 क्वेश्चन। सोचिए यार, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा कितना होगा? बोलो यार, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है सर? 2 ना बाबा, ये तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। हाँ सर, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है सर? 2 4। सबसे छोटी भाज्य 4 है, सबसे छोटी अभाज्य 2 है। तो बताओ सर 2 और 4 का मासा कितना होगा सर? 2 ही तो होगा। ये सर समझने वाली बात है। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बोलो सर, बोलो सर, होगा कि नहीं होगा? अरे यार बोलोगे, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। नोट करो, तुरंत नोट करो, सबसे छोटी भाज्य संख्या बराबर 4। दूसरा पॉइंट नोट करिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बराबर 2। चलिए सर, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, ध्यान रखना, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। चलिए सर देखिए बात को समझिए, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? अरे यार खत्म है साला यार, इसे देख लो। 96 यार उड़ा दो ना, 96 कोई ताकत है? देखिए 2 से काटिए तो चौको 8, 2 8 16, फिर 2 से काटिए 24 बार में, फिर 2 से काटिए 12 बार में, फिर 2 से काटिए 6 बार में, फिर 2 से काटिए 3 बार में, तो 3 से काटिए 1 बार में। 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, यानी 2 की पावर 5 इंटू 3 पावर 1। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। मित्र कभी भी पूछे अगर ये गुणनखंड इस टाइप रहेगा, हरा रहेगा, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड अगर पूछे तो आप ऐसे निकाल सकते हो गुणनखंड करके। तो मासा आपको निकालना, तो गुणनखंड क्या होगा इतना ही पूछा है यार, गुणनखंड निकालिए, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 मिल जाएगा सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज ध्यान रखिएगा मित्र, ध्यान ये रखना है क्या, अगर आपके लिए 3 मैथ हो रही है तो थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करिए अपने परिवार जेसीसी के लिए। आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए यार कि एक एक क्वेश्चन, एक एक ऑप्शन बराबर तरीके से टाइप करना पड़ता है। ऐसा नहीं मित्र आपका समय बर्बाद कर रहा हूँ कि ला के आपके सामने लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं टाइप करके क्वेश्चंस को रखता हूँ कि आपका टाइम बचे। तो आप भी थोड़ा सा परिवार को बढ़ाइए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, और यही आप सभी का प्यार मुझे मजबूर करेगा और मजबूर करता भी है मेहनत करने के लिए। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा फील कीजिए ना, सामने वाली की बात को समझिए। और सामने वाली बात क्या है यार, आपका परिवार है, इमोशंस आप समझ ही रहे हो ना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब सोचिए कि अच्छा लिखना पड़ता है यार। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, आइए सर 20 नंबर, अभी आपके पास 20 क्वेश्चन हैं, 40 क्वेश्चन नहीं है। ये 40 क्वेश्चन के अंतर्गत समझ लो हम कम से कम है तो 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अगर वैसे करवाना होता तो हम कह देते पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी। सर ऐसा नहीं कर रहे हैं भाई साहब, आपको बिल्कुल रीजन बताया जा रहा है, रीजन को समझ रहे हो आप, मुझे विश्वास है। सर हर जगह अड़ा हो चुका है, ये अड़ा दूसरा रहेगा, 2 संख्याओं, अच्छा ये संख्याओं, ये यहाँ पे नहीं रहेगा, 2 संख्याओं के गुणनफल इतने हैं और उसका मासा 17 है, तो लासा क्या, तो सर क्वेश्चन ही खत्म है, जानते हो। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, खत्म करो यार। संख्या गुणनफल दिया है 86, दोनों को इकट्ठा ही दे दिया है भाई साहब, इकट्ठा ही दे दिया है। लासा नहीं, लासा तो निकालना है, मासा दिया है 17, उठा के वहाँ गुणा, यहाँ फेंको के भाग में आएगा, यानी 86 70 बटेगा 17 बराबर का आ जाएगा ऐसे। अब अगर देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन में तो आप लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या करोगे, आपका आंसर आराम से मिलेगा। अब क्या किया जाए इसमें, ऐसे क्वेश्चन में आप भाग दे दो यार, कितना भाग है सर, 17 × 85 से चलेगा, 17 के अंदर 17 से 17 चले 0, 510 कहाँ है, जल्दी से टिक करो 510, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। कभी भी अभी एक क्वेश्चन करवाए थे इसका, देखिए क्वेश्चंस एक टाइप क्वेश्चन 2-3 मिले, घबराना नहीं मित्र, आपको मतलब प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस करना है, पेपर मिले उड़ा दो, समझ रहे हो ना। चलिए से आगे देखते हैं, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन, 2, 6 और 22 का लासा और मासा का अनुपात। एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को खत्म कर दो, ऐसे क्वेश्चन को खत्म कर दो। 6 को लिख सकते हो 2 × 3 और 22 को लिख सकते हो सर कितना सर 2 × 11। सर यहाँ का लासा अगर निकाला जाए, लासा अगर निकाला जाए तो 2 सब में से आएगा, चलेगा सर,
3 चलेगा सर, 11 चलेगा सर। तो 2 3 6 11 66। अच्छा मासा निकाला जाए मित्र। अरे मेरे भाई साहब मासा तो 2 ही आएगा। लासा मासा का अनुपात निकालना है, यानी लासा मतलब एलसीएम और मासा मतलब एचसीएफ। तो आ जाएगा 66/2, यानी सर कितनी बार में सर 33:1। कौन सा है सर, बताओ बताओ बताओ। नहीं है कहा साहब, गलत को है का। 2 3 6 कितना है 22, 2 6 2 अनुपात कहीं नहीं मिला, 132:1। 132:1 क्यों दे रहा है। अच्छा 2 6 और 22 का लसा सर 2 का कितना होगा, 2 गुणे 1 लिख सकते हो, 6 को 2 3 6 लिख सकते हो, 22 को 2 गुणे 11 11 लिख सकते हो। ये 2 2 सब में है तो 2 आएगा सर चलेगा, फिर 3 आएगा सर, फिर 11 आएगा, तो लासा बताएगा। कट भी रहा है सर 11 से 22 3 66। मासा कितना आएगा सर 2 आएगा, तो 33:1 आएगा। यानी यहाँ पे ये कितना कुछ नहीं, इसी को लिख दीजिए 33:1। 33 सही कर लीजिए मित्र, डी ऑप्शन होगा 33:1, 33:1। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सही कर लो, क्या दिक्कत है, गलत हो जाता है थोड़ा सा, है ना। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, 2 लगातार संख्याओं का मासा। 2 लगातार, ये क्वेश्चन बहुत सही नहीं सटीक नहीं माना जाता, लेकिन पूछता है कोई भी 2 लगातार संख्याओं का मासा, मान लो 7 ले लो 8 ले लो, कभी भी मासा निकालोगे सर 1 आएगा। 2 लगातार संख्याओं का मासा 1 आएगा, ध्यान रखिएगा। यानी बी कोई भी ले लो यार, मान लो तुम लेते हो सर हमारी इच्छा 98 और 99, ले लो भाई साहब 98 99, मासा तो 1 आना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, है ना, सुपर फास्ट तरीके से। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, 5005 के कितने आभाज्य गुणनखंड है। 5005 दम है क्वेश्चन में, 5005 में कितने आभाज्य गुणनखंड है। तो 5005 में पहले निकालो सर ना गुणनखंड, 5005 में गुणनखंड तो करो पहले। सर क्या करेंगे सर, 5 से काटिए सर, 5 का नाम 5 0 0, 5 का नाम 5, फिर सर कितने से कटेगा सर, फिर सर 7 से कटेगा, 7 का नाम 7, 3 10, 7 चौक 28 28 नहीं बनेगा सर। अच्छा 7 का नाम 7, 3 10, 7 चौक 28, 2 2 21, 7 21 143, फिर सर किससे कटेगा सर, 13 से कटेगा सर, 13 का नाम 13, 11 से कटेगा सर, पहले 11 से काट लो ना, 11 का नाम 11 और 3 14, 11 3 33, फिर सर 13 से कटेगा, 13 का नाम 13, यानी आया सर कितना, यानी बन गया 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 कितने। देखो यार यहाँ देखो ना कितने आभाज्य हैं, 1 आभाज्य 2 आभाज्य 3 आभाज्य 4 आभाज्य गुणनखंड है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन में दम है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिए, है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज। आभाज्य गुणनखंड है, कितने आभाज्य, मतलब गुणनखंड तो बनेगा, आभाज्य बनेगा, लेकिन वो कितने हैं ये बताना है, ठीक है। तो कितने हैं भाई साहब, 4, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अभी क्वेश्चंस हैं ढेर सारे, भागना नहीं है, सारे क्वेश्चन समझ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, और ऐसे जो हमारा तरीका हमेशा रहेगा, तरीका हमेशा यही रहेगा कि जब हम एक्सरसाइज करवाएंगे और एक्सरसाइज करवाने के बाद जब एक्सरसाइज का खात्मा हो जाएगा तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कोशिश रहेगी 40 to 50 क्वेश्चन करवाए जाएं, 40 से 50 क्वेश्चन करवाए जाएं, जो कि मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हों, ठीक है। इतना आप कर लोगे तो आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं यार आता है, ठीक है, अपने आप को जज कर पाओगे कि मैं किस लेवल पे हूँ, ठीक। तो ये आपका प्रोसेस चलता रहेगा, कॉन्सेप्ट भी चलता रहेगा। ये मैं विचार किया हूँ 10 सेकंड चैप्टर शुरू कर देता, लेकिन जब पहला खत्म होगा तो हम सोचे सर पहले ऑब्जेक्टिव करवा दिया जाए, ठीक, क्योंकि आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव का थोड़ा ज़्यादा रोल है। देखिए पी व क्यू 2 आभाज्य संख्या, उनका मासा भी सर बताए थे, जब भी आभाज्य संख्या हो तो उनका मासा 1 होता है। सारा याद कर लो, याद करके सो जाओ, सो करके उठना तब याद करना, यानी इसका मासा कितना होगा सर 1 होगा। सर चलो सर आगे 25 नंबर, हाँ या ना बोलो सर। ए 2 संख्याएं a और 18, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा, लासा मतलब 36 गुणे मासा, मासा मतलब 2। सर 18 गुना 36, 2 दुनिया 4, a का मान 4 आवा बबुआ, a का मान 4, साला ये तो पूछा है a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी a का मान कितना है 4 है, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन को दबोच लो, अभी आपका समय है, बोल दो उनसे अभी आपका समय है, बोल लो हमारा समय आएगा उड़ा देंगे, ठीक है ना। चलिए सर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ यार मजे लेते रहो भाई, क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ मजे लेते रहो। अगर 5 15 20 का लासा और मासा एक क्वेश्चन करवा चुके हैं, 5 गुणे सकते हो 5 गुणे 1 थोड़ा स्पीड में करेंगे, 15 गुणे सकते हो सर 5 गुणे 3 गुणे 5 चलेगा सर 20 गुणे सकते हो सर 2 गुणे 5। निकालिए जरा, पहले हम एलसीएम निकालें, पहले एलसीएम निकालें, पहले एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालिए सर। एलसीएम सब में क्या है सर 5 चलेगा सर, सब में क्या है कुछ नहीं सर 3,
अच्छा 2 दूना यहाँ ये भी लिखना पड़ेगा 4, 5 या 15 जो को 60, यानी आया कितना एलसीएम तो 60 आया। सर एचसीएफ निकालो सर, एचसीएफ जब निकालोगे भाई साहब तो सब में 5 है तो 5 ही आएगा, सब में 5 है तो एचसीएफ 5 आया, एलसीएम 60 आया। तो अनुपात को बोलते हो 60/5। पहले देखिए पहले लासा बोला है फिर मासा बोला है, तो 12 पंचे 60, 12 का रेशियो कहाँ गया सर, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 12:1 समझ रहे हो यार, है ना, दमदार क्वेश्चन है। दमदार में ऐसे क्वेश्चन में तो पहले उनको पकड़ पकड़ के मारो सालों को यार, उनको लगाओ पहले उन्हीं क्वेश्चन से भिड़ो जो तुम्हें बढ़िया से आते हैं, पहले उनको खत्म करो ना। 100 ऑब्जेक्टिव में 40 ऑब्जेक्टिव तो एक बार में कर दोगे अगर आप पढ़ लोगे क्लास बढ़िया से, तो एक 40-45 वही 4-5 थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा यार, बहुत ज्यादा ना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 27। अगर मजा आ रहा होगा तो लास्ट में कमेंट छोड़ दीजिएगा। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होता है। साला हर जगह गलत हुआ है, ये वाला रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए सर अब यहाँ पे सबसे छोटी स्टार बना के देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, 4 को 2 से गुणा करवाएंगे 8 आएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सोचिए क्या लैंग्वेज क्वेश्चन, एक बार आप देखिए किस लेवल का है यार, मजाक की बात नहीं करें, एक बार क्वेश्चन को देखो। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य विचार करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। अभी इसी पे क्वेश्चन बनाए थे कि इनका मासा बताओ, अब अगला इसी पे क्वेश्चन बना सकते हैं इसका लासा बताओ। तो लैंग्वेज का डिफरेंस है, क्वेश्चंस वही तरीके के हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। कुछ भी करे यार, साला कहीं से कहीं ले जाए। चलो आगे देखते हैं मित्र, आगे क्वेश्चन देखें। अब क्वेश्चन धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं ना, लेकिन बनना है आपको लास्ट तक बनोगे, कुछ अलग ही आपका रुतबा रहेगा साहिब साहब। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या साला उड़ा दो। 29 आंसर हो सकता है, 25 अभाज्य नहीं है कटेगा, 16 नहीं है, 15 नहीं है, तो सर यही 29 ही तो है, 29 ही तो है। खत्म करो साला क्वेश्चन खत्म करो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपना काम करते रहिएगा, सेव और करते रहेगा भाई साहब, मजाक मत करिएगा यार, ठीक है। किसी पूर्णांक नियम के लिए सम संख्या का रूप होता है, सारा बताए थे 2m, कहाँ गया सर, सी ऑप्शन। सम संख्या बोले 2m मिलेगा, 4m 6m 8m ऐसे साला मिलेगा। विषम बोलेगा तो इसमें से एक जुड़ेगा या घटेगा, ये दिमाग में बैठा लो कि सम बोलेगा तो इसका मतलब 2 से भाग लगेगा, यानी सर क्या होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। मित्र आगे बढ़ो, मित्र आगे बढ़ो। 30 नंबर का कहा था बाबा, 30 कहता है कि सम अभाज्य, दोनों चीज बहुत अच्छे से, सम प्लस अभाज्य, वाह भाई का क्वेश्चन, सम अभाज्य संख्या, तो सम वो संख्याएं होती हैं जो 2 से कटे, 2 4 6 2 4 6 8 ऐसे, ठीक है सर। सम अभाज्य, सम भी है अभाज्य भी है, तो यही 2 ही तो है यार, जो सम भी है अभाज्य भी है, तो सम अभाज्य को 2 बोलते हैं, सम अभाज्य संख्या 2 होती है। अब यहीं पे 3-4 कॉन्सेप्ट आपको याद करना है। सम अभाज्य संख्या 2, सम संख्या जो 2 से कटे, विषम संख्या जो 2 से ना कटे। अच्छा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, ऐसी कौन संख्या है जो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, तो 1। हाँ चलो अभी आगे मिलेगा क्वेश्चन बनाए हैं, इसका क्वेश्चन बनाए हैं, अभी देखना कहीं ना कहीं मुलाकात होगी। अच्छा 31 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से परमेय संख्या है, निम्न से परमेय संख्या है, बोलो यार बोलो जल्दी से ना। √3 तो नहीं है सर, √4 था सर, हो सकता है इसका मान 2 लिखा जाएगा, √7 नहीं है, ये नहीं है। जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, Q ≠ 0 रहे तथा P व Q पूर्णांक रहे तो परमेय संख्या होती है। तो ये तो पूर्णांक नहीं है, ये भी पूर्णांक नहीं है, ये भी पूर्णांक नहीं, ये पूर्णांक है, इसको 2/1 लिखा जा सकता है, P व Q पूर्णांक है। बोलो हाँ या ना भाई साहब, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के महत्तम घात होंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से साथियों, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के महत्तम घात होंगे, तो 132 का अभाज्य 156 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 156 तो यहाँ से हो जाएगा 2 से 14, 1 15, 2 8 16, फिर 2 से काटोगे तो मैं तो 2 3 6, 1 7, 2 9 18, फिर 3 से 3 13 बार में, फिर 13 से 13 का नम 13। 2 का ही पूछा है, 2 की अधिकतम घात कितनी होगी 2, तो 2 की अधिकतम घात 2 होगी, यानी महत्तम घात कितनी होगी 2 होगी, महत्तम घात होंगे तो 2। चलिए सर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 आपका है, किस प्रकार की संख्या है।
क्वेश्चन नंबर आपका 33 लिखा है, यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए 7 इंटू 11 इंटू 13। तो साथियों इसको लिख सकते हो 7, ये लिखा है वैसे वास्तव में 11 गुणे 13 प्लस 13। आपके बुक में ये क्वेश्चन है तो ये एक भाज्य संख्या होती है। लगाने का तरीका है 13 कॉमन ले लीजिए, 17 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1। मित्रों कह सकते हो 13 और गुणे में 11 से 70 और 1 78, यानी 78 हो जाएगा। चूंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, चूंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह एक कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो ये भाज्य संख्या होगी। कैसी संख्या होगी मित्र, भाज्य होगी, ध्यान रखिएगा। कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, याद रखिएगा भाज्य संख्या। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। रूट 11 1 है, रूट 11 1 है, तो रूट 11 परमेय नहीं है, रूट 11 अपरमेय है, जिसे पी अपान क्यू के रूप में ना लिखा जा सके वो क्या होता है मित्र, अपरमेय होता है। रूट 11 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 मित्रों, है ना, लास्ट से 5वां क्वेश्चन है। 11/5 कैसी संख्या है, तो परमेय पी अपान क्यू के रूप में लिखा है। और साथ में आपको पता होना चाहिए, लिखने के साथ साथ क्या है मित्रों यहाँ पे कि पी व क्यू पूर्णांक है, पी व क्यू पूर्णांक है, तो एक परमेय संख्या हो गई। चलिए सर आगे क्वेश्चन नंबर 36 है, वह संख्या जिन्हें पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है वो कई संख्या होती है, परमेय संख्या। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन सी अपरमेय संख्या नहीं है, अपरमेय संख्या नहीं है। रूट 10 अपरमेय है, रूट 24 अपरमेय है, रूट 35 अपरमेय है, रूट 121 सर इसका मतलब है 11, इसका मतलब 11 है और 11 मतलब पूर्णांक जिसे पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सके वो परमेय है, अपरमेय नहीं है। तो यही हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। पाई/2 अभी आपको बताए थे मित्र कि अगर पाई कैसी संख्या है, पाई अपरमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है, पाई है अपरमेय संख्या, पाई अपरमेय संख्या है, ध्यान रखिएगा। अच्छा सर 22/7, सर 22/7 जो है वो परमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। 22/7 परमेय है, पाई अपरमेय है, 22/7 परमेय है। अच्छा मित्र एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात है कि परमेय और अपरमेय जब एक साथ मिलते हैं तो सदैव अपरमेय तैयार होता है। क्या तैयार होता है, सदैव अपरमेय तैयार होता है। जब परमेय और अपरमेय दोनों एक साथ मिले हमेशा अपरमेय तैयार होता है। लेकिन यहाँ पे पाई देखिए, किसी भी अपरमेय संख्या में चाहे गुणा करो, भाग करो, जोड़ो, घटाओ, हमेशा अपरमेय ही मिलेगा, यानी अपरमेय। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा सर, अपरमेय। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। 15 नहीं सर, 12 नहीं सर, 23 हाँ होगा, 23 तो है ही, 75 नहीं सर। तो अभाज्य संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, कितने गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, वो होता है अभाज्य संख्या। और जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो होता है भाज्य संख्या। 2 से अधिक गुणनखंड अगर है मतलब 2 से अधिक संख्याओं से करता है तो भाज्य, और केवल 2 संख्याओं से करता है तो अभाज्य। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन में से कौन ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, भाज्य और अभाज्य दोनों नहीं है। तो एक कौन सी संख्या भाज्य और अभाज्य दोनों नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी मतलब संख्या जो अंक जो एक है, एक ऐसा नंबर है जो कि ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। मित्रों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था ये, ऐसी कौन सी संख्या है जो कि ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो आपको ध्यान रखना है वो है एक, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है 4 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, तो मित्र अब आगे देखते हैं अगला। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने हो चुका है, ये सर आपका देखिए, ये है आपका, इसमें बताने वाली बात है ही नहीं, आप जानते हैं मित्र। थैंक्स फॉर वाचिंग, लव यू फ्रेंड्स। 8736983436 पे कोई भी आपको चाहिए सर, कोई भी पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप क्या करिए, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं मित्र, इस पे किसी भी मैसेज करिएगा और हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। मित्रों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए कोई भी काम करने के लिए क्या होता है, उत्साह की जरूरत होती है, चाहे हम हो या आप, कोई भी काम अगर करना है तो एक चीज़ की जरूरत पड़ेगी, उत्साह। और उत्साह कहीं ना कहीं कोई दूसरा माध्यम होता है उत्साह का, और वो सामने वाला आदमी उत्साह देता है तो जो आदमी काम कर रहा होता है उसको थोड़ा सा जोश, जुनून और जज्बा और आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। और मेरा उत्साह बढ़ाने का काम आप सब करते हैं, अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, अच्छा लगता है। तो मित्रों ये सारे पीडीएफ आपको प्रॉपर तरीके से मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर ये सब कर लेते हो तो आपको क्या होगा कि आराम से इसका PDF नोट्स मिल जाएगा और सॉल्यूशन आप देख रहे हैं। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात करेंगे सेकंड चैप्टर के साथ। वैसी प्रक्रिया वहाँ भी करेंगे, पहले हल करेंगे फिर ऑब्जेक्टिव देखेंगे। फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।